morning, ma'am. Good morning to all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Very few attendance. बच्चे बोर्ड दिख रहा है, बताइए। Yes, ma'am. Yes, बोर्ड ma'am. दिख रहा है? ओके, अच्छा ठीक है। देखो अभी कोई और एंट्री हो रहा है लगता। In the previous chapter we have studied to find about T ratio, trigonometric ratio के बारे में हमने पढ़ा। T ratio means, ठीक है। So in this chapter the applications of, we will study some applications of trigonometry, ठीक है, in our day to day life. So trigonometry was invented because it needs arose in the astronomy. Astronomy means branch of mathematics in which we study about earth, planets, stars, etc. ठीक है। So astronomers have used it, trigonometry, astronomers have used it to calculate the distance from the earth to the stars, planet, moon, etc. ठीक है। So in this chapter we will study how trigonometry is used to find the height and distance of various objects without actually measuring it. बिना हम लोग मेजर किए कैसे हम लोग डिफरेंट वेरियस ऑब्जेक्ट का हाइट एंड डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक केस लेते हैं। सपोज ये हमारा टावर है, एक टावर है एसी, एसी इज अ टावर, और यहाँ पे एक पर्सन इज स्टैंडिंग, यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है। और यहाँ से वो, ये ऊपर में इस यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से वो यहाँ से देख रहा है, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट क्या है? लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आईज ऑफ द स्टूडेंट टू द पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो लाइज यहाँ पे जो कोई पर्सन खड़ा है, यहाँ से वो देख रहा है, तो लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आईज ऑफ द पर्सन, जो लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द पर्सन टू द ऑब्जेक्ट, यहाँ से जो देख रहा है, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, ठीक है। सो व्हाट इज लाइन ऑफ साइट? लाइन ऑफ साइट क्या है? लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द पर्सन टू द पॉइंट व्यूड बाय द पर्सन, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट हो गया द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द पर्सन टू द पॉइंट व्यूड बाय द पर्सन, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब यहाँ से वो देख रहा है, ये इस ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, टावर पे है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से ये लाइन देख रहा है, और ये तुम्हारा है हॉरिजेंटल लेवल, ये हमारा है हॉरिजेंटल लेवल, ठीक है। तो यहाँ से देख रहा है, तो इसके बीच में ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज फॉर्म्ड। तो एंगल यहाँ से जो बन रहा है, द एंगल फ्रॉम द लाइन ऑफ साइट, लाइन एंगल फॉर्म फ्रॉम द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजेंटल लेवल। ये जो लाइन ऑफ साइट
और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच का जो ऑब्जेक्ट है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज व्यूड बाय द ऑब्जर्वर, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन बताइए? द एंगल of elevation of a point is the angle made by the line of sight with the horizontal level when the point is above the horizontal level. When the point is above the horizontal level. So angle formed from the line of sight with the horizontal level when the object is above the horizontal level, then the angle, it is called angle of elevation. ठीक है? That is, हम लोग when we raise our head, जब हम लोग अपना सर को उठाते हैं to view an object, जैसे कि आसमान में कोई काइट उड़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर अपना raise our head to view the object, that is called, जो हमारा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच का जो एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? द एंगल फॉर्म्ड बाय फ्रॉम द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लेवल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, ऊपर में है, ठीक है, दैट इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आता है एक और टर्म आता है, दैट इज इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। The angle formed from the line of sight with the horizontal level when the object is above the horizontal level, that is angle of elevation is formed. अब आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। सपोज यहाँ पे कोई बच्चा है, छत पर अपने खड़ा हुआ है, ठीक है, कोई पर्सन है, यहाँ पे कोई पर्सन है और यहाँ से वो नीचे देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है, यहाँ से वो नीचे की तरफ देख रहा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड, ये जो एंगल उसका ऊपर में जो है, दैट इज कॉल्ड, ये हमारा इसके लिए ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लेवल, ये हो गया इसका, ये इसका लाइन ऑफ साइट है। तो इसके द्वारा द एंगल फॉर्म्ड फ्रॉम द लाइन ऑफ साइट टू द हॉरिजॉन्टल लेवल व्हेन द ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल से जो बिलो कोई ऑब्जेक्ट है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो कहलाएगा हमारा, ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? द एंगल from the line of sight with the horizontal level when the object is below the horizontal level, ठीक है। that is when we अपना सर को, when we lower our head to view an object, then angle of depression is formed। जब आप किसी चीज को ऊपर से नीचे देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सर को अपने झुकाएंगे, then angle of depression is formed, ठीक है। तो ये तो हमारा टर्म था एंगल ऑफ एलिवेशन। When we raise our hand to view the object, angle of elevation. When we lower our head to view an object, then angle of depression is formed, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि यही तुम्हारा मेन है, ठीक है, यही तुम्हारा मेन। अब हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करेंगे। इसका डेफिनेशन लिख लेना। The angle of the elevation of a point is the angle made by the line of sight with the horizontal when the point is above the horizontal level, ठीक है। And angle of depression, the angle of depression of a point is the angle made by the line of sight with the horizontal when the point is below the horizontal level। ये तो हमारा हो गया। अब हम लोग इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 9.1, एक्सरसाइज 9.1 देखिए, एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 देखिए, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग एट 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो चढ़ा हुआ है रोप पर। रोप कैसे चढ़ेगा? तिरछा चढ़ेगा। विद द हेल्प ऑफ अ
which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. यहाँ पे ये एक वर्टिकल पोल है, ये ग्राउंड पे है, ठीक है, और इसी पर एक रस्सी जो है इससे टाइटली है, और यहाँ पे ये जो सर्कस जो है, एक सर्कस आर्टिस्ट उसी पे रस्सी पे चढ़ा हुआ है, तो जिस रस्सी का क्या लेंथ है 20 मीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब ये पोल का हाइट निकालना है, पोल का हाइट निकालना है। ये सपोज लेट ए बी द पोल एंड AC बी द रोप, ठीक है। ए बी क्या है हमारा, ए बी द हाइट ऑफ द पोल, इसको हम लोग h मान लेते हैं, ठीक है। और ये रोप का लेंथ दिया हुआ है तुम्हारा 20 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल से वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग किसके किसके बीच में रिलेशन बनेगा, अभी ज्वाइन कर रहा है, अभी देखिए इसके किसके किसके बीच में ये रिलेशनशिप बन रहा है हमारा, इसको चेक करेंगे हम लोग। ये हमारा लेट, इसको लिखेंगे लेट ए बी द पोल एंड इट्स हाइट इज h एंड AC क्या है, विद द लेंथ ऑफ द रोप। अब यहाँ पे ये 30 डिग्री है, अब ये दिस इज कॉल्ड राइट ट्रायंगल, ये बन रहा है तुम्हारा, तो ये हो गया दिस इज P एंड दिस इज H। P और H में रिलेशनशिप करना है, तो P और H में रिलेशनशिप करेंगे तो क्या होगा, P बाई H कितना होता है बताओ, किसका होता है, साइन कॉस टेन साइन, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे साइन 30। अब यहाँ पर एंगल दिया हुआ तुम्हारा 30 डिग्री, तो साइन 30 इज इक्वल टू AB बाई AC, P बाई H। अब हम लोग इसी तरह से इसके बीच में रिलेशनशिप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं, दिख रहा है, इधर दिख रहा है ना, देखो लेट AB बी द पोल एंड AC बी द रोप, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC, AB बाई AC, AB बाई AC इज इक्वल टू क्या रिलेशन है, साइन 30 डिग्री। टी रेशियो के बारे में हमने पढ़ा था, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 1/2, यही होता ना है। AB हमारा H है और ये AC हमारा कितना है 20, तो ये साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2। देयरफॉर H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/2, 10 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इज क्या निकालना था, हाइट ऑफ द पोल, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट ऑफ द पोल हमारा कितना आ गया बताइए बच्चे, हाइट ऑफ द पोल AB कितना आया हमारा 10 देयरफॉर 10 मीटर 10 मीटर। हाँ, हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। ये समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये देखिए इसको नोट कर लीजिए और नजदीक ला रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्लियर नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है, अच्छा देखो आ रहा है, देखो नहीं आ रहा, आ रहा है क्लियर, देखो एक मिनट। अब देखिए बच्चे आ रहा है, देखिए बोर्ड दिख रहा है, बताइए। यस मैम। ठीक है, तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ ट्री ब्रेक्स to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree, ठीक है। एक ट्री है तुम्हारा, पेड़ है हमारा, यहां से ये BC पेड़ है, ठीक है, लेट BC बी द ट्री
which broke, अब ये यहाँ से कोई पॉइंट ए से यहाँ से ये टूट गया, ठीक है, स्टॉर्म से, आंधी के कारण उसका टॉप पार्ट जो है वो टूट गया। अब ये टॉप पार्ट जो टूट करके कहाँ आएगा, ग्राउंड पर इस तरह से आएगा, इस यही पोर्शन यहाँ पे आएगा। ये जो पार्ट है तुम्हारा, यही ना पार्ट यहाँ पे ग्राउंड के लेवल पे आया, गिरा है, ठीक है। Bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 डिग्री। इस तरह से ग्राउंड में गिरा है, जो कि वो एंगल क्या हो रहा है, ग्राउंड से वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, ग्राउंड से वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द फुट ऑफ द ट्री, यही हो गया तुम्हारा, ये है फुट ऑफ द ट्री, यही ना है, एंड द पॉइंट वेयर इट टचेस द ग्राउंड, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी हुई है, 8 मीटर, ये 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ये टोटल हाइट निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट निकालना है, टोटल हाइट, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं, ये पोर्शन है, अब यही पोर्शन, ये देखो एसी क्या है, इसका ब्रोकन पार्ट है, यही ब्रोकन पार्ट यहाँ पे जमीन से ये टच कर गया है, मान लिया कि ये डी पॉइंट है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एडी हो गया, वो किसके बराबर होगा, एसी के बराबर होगा। एडी हाइट जो हमने यहाँ से यहाँ तक निकाला है वो किसके बराबर होगा, एसी के बराबर होगा, यही ब्रोकन पार्ट जो है टचेस द ग्राउंड हुआ है, ठीक है। और ये डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे, और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे, और दोनों को यहाँ प्लस यहाँ दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल हाइट निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, लेट बीसी बी द ट्री, बीसी क्या है, लेट बीसी बी द ट्री, बीसी क्या है, हमारा ट्री है, एंड एट अ पॉइंट ए विच ब्रोक एट अ पॉइंट ए, विच ब्रोक at the point A and touches the ground at the point B, D पे वो टच किया है ग्राउंड से, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, therefore ये AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू AD, यही ब्रोकन पार्ट जो ग्राउंड से टच किया है। अब मान लेते हैं, लेट AB को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, पहले हम लोग इस तरह से निकालते हैं, इन राइट ट्रायंगल ABD, इसको मान लेते हैं लेट AB इज इक्वल टू x, और AD को हम लोग मान लेते हैं y, ठीक है। लेट इन राइट ट्रायंगल ABD बताओ, ये और इसमें रिलेशनशिप करना है, क्या होगा बताओ, इसके AB बाई BD क्या हो जाएगा, AB बाई BD इज इक्वल टू P बाई B, किसका होता है बताइए बच्चे, P बाई B, tan थीटा, तो tan 30 डिग्री, ठीक है, समझ रहे हो। हम लोग देखेंगे कि किसके किसके बीच में, पहले हम लोग ये लेंथ निकालेंगे और फिर ये लेंथ निकाल लेंगे, और दोनों को प्लस कर देंगे तो ये टोटल लेंथ हमारा निकल जाएगा। तो हम लोग AB बाई BD ये हो जाएगा tan 30, AB हमारा नहीं पता है, AB को हमने x मान लिया है, और BD हमारा कितना है 8 है, tan 30 कितना होता है बताइए बच्चे, 1 by root 3। 1/√3, तो ये पूरा याद रखना होगा। तो therefore x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 8/√3, x का वैल्यू कितना आ गया 8/√3, यहाँ तक कोई दिक्कत है, √3 नहीं ना। अब यहाँ देखो, अब ये डिस्टेंस निकालना है, ये और ये में, ये और ये में, इन राइट ट्रायंगल, अब इसमें निकालते हैं हम लोग cos 30 में, अगेन B बाई H, BD बाई AD, BD बाई AD कितना हो जाएगा बताइए, BD बाई AD किसका हो जाएगा, B बाई H किसका होता है sin थीटा, बताइए बच्चे, नो B बाई H,
cos theta, b by cos theta, cos theta, yes, cos theta, very good. तो cos 30 ये हो जाएगा cos 30, ठीक है, b by h cos 30. bd हमारा कितना है, 8 है, और ad हमारा कितना है, ad हमने y माना है. cos 30 का वैल्यू बताइए बच्चे कितना होगा, root 3 by root 3 by 2. वेरी गुड. अब यहाँ पे therefore y बराबर क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, 8 2 जा 16, 16 by 8 root 3. 16 by root 3 ना, 8 2 जा 16, 16 by root 3, y का वैल्यू कितना आ गया, 16 by root 3. देखो यहाँ y का वैल्यू कितना आ गया, 16 by root 3. यही हो गया. अब हाइट ऑफ द ट्री BC निकालना है. Therefore यहाँ पे दिख रहा है ना, therefore height of the tree, height of the tree, height of the tree क्या हो जाएगा, AB plus AC, AB plus AC. अब यहाँ पे देखो AC बराबर क्या है, यहाँ पे हमने माना है AC is equal to AD, AC is equal to AD. तो यहाँ पे हो जाएगा AC is equal to AD है, तो ये हो जाएगा AB plus AD. AB हमारा कितना आया था बताइए, AB कितना आया था, AB हमने x माना था, x कितना आया था, therefore AB कितना आया था, 8 by root 3, 8 by root 3, 8 by root 3. और AD हमारा कितना आया, y कितना है, 16 by root 3. दोनों को LCM ले लीजिए, root 3 आ गया, 8 plus 16, 8 plus 16, तो ये हो जाएगा 24 by root 3. अब देखो इसको थोड़ा सा रेशनलाइज करते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं 24 को 8 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, 8 3 जा 24 होता है बच्चे बताइए, इसको हमने थोड़ा सा किया है, और ये रूट 3 काटने के लिए तो कट गया, देयर इज इक्वल टू 8 रूट 3, 8 रूट 3. टोटल हाइट हमारा कितना आ गया ऑफ ट्री का, टोटल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 8 रूट 3 मीटर. टोटल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 8 रूट 3 मीटर. देखिए बच्चे यही है क्वेश्चन तुम्हारा, यहां से देखो, देखिए यही आपका क्वेश्चन है. कहता है कि एक ट्री है जिसका लेंथ क्या है, हाइट क्या है BC, ट्री का हाइट क्या है BC. वो एक पॉइंट A से टूट गया आंधी के कारण, और वो जो टूटा पार्ट जो है AC जो है वो ग्राउंड पे आया, D पॉइंट पे ग्राउंड को टच किया है, ठीक है. और ये फुट ऑफ द ट्री से और ये पॉइंट जहाँ पे ये ट्री का पार्ट जो टच किया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर है. तो बताइए कि व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द ट्री, ट्री का टोटल हाइट निकालना है. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल हाइट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, AB प्लस AC, ठीक है. अब AC ये जो टूटा पोर्शन यही ना तुम्हारा इसके बराबर यहाँ पे आके इस ग्राउंड से टच किया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD. अब ये राइट ट्रायंगल बन रहा है ABD, ठीक है. तो राइट ट्रायंगल में पहले हमने ये डिस्टेंस निकाल लिया AB बाई BD, यानी कि P बाई B tan थीटा, ठीक है. इससे हमने AB का डिस्टेंस निकाल लिया 8 बाई रूट 3 मीटर, ठीक है. अब यहाँ से हम लोगों को Y का भी ये डिस्टेंस भी निकालना है, कितना होगा. अब यहाँ से इसके बीच में रिलेशन निकाला है BD बाई AD, यानी कि B बाई H. B बाई H किसके किसके बीच में होता है, cos 30 होता है ये, ठीक है. तो BD बाई AD इज इक्वल टू cos 30. अब BD है हमारा 8 मीटर और AD को हमने क्या माना है Y, AD को हमने मान लिया है Y, ठीक है. AC बराबर AD इज इक्वल टू Y मान लिया हमने. तो Y का वैल्यू हमारा सॉल्व करने पाया 16 बाई रूट 3. तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, AB प्लस AC, यही हो गया. ये डिस्टेंस प्लस ये, इसको और इसको दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल हाइट हमारा निकल जाएगा. अब यहाँ पे AC इज इक्वल टू हमारा क्या है, AD के बराबर है. AB का वैल्यू हमने पुट किया 8 बाई रूट 3, AD का वैल्यू पुट किया 16 बाई रूट 3. अब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आ गया 24 बाई रूट 3. अब 24 को हम लोग तोड़ देते हैं, 8 3 जा 24, 3 को और 3 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3. तो ये हमारा कट गया, रूट 3 से रूट 3 कट गया तो हमारा आ गया 8 रूट 3 मीटर, ठीक है.
दिस इज क्वेश्चन नंबर क्या था 2 था बच्चे, हो गया? बोलिए, ये हो गया है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। देखो यहाँ, इसको देखो बच्चे, नोट कर लो जल्दी, हम लोग आगे क्वेश्चन मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। बोलिए इसको, अगर हो गया है तो जल्दी बताइएगा ये क्वेश्चन। यस मैम, हो गया। हो गया ना? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. Question number 3 is, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. एक कॉन्ट्रैक्टर ने प्लान किया कि 2 स्लाइड इंस्टॉल करने के लिए बच्चों के लिए, ठीक है, इन द पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years and for those she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. छोटे बच्चे जिसकी उम्र जो है 5 साल तक की है, उन्होंने स्लाइड को जिसका टॉप का हाइट कितना है 1.5 मीटर, ठीक है। अब है एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए शी वांट्स टू steep a slide at a height of 3 meter and incline an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? यानी कि दोनों केस में, for children below 5 years and for the elder children, दोनों के लिए बताइए कि स्लाइड का लेंथ क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग एक करते हैं, ये यहाँ पर एक बनाते हैं, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया, ये सी हो गया, और यहाँ से हो गया बी, एक एंगल बना रहे हैं यहाँ से, और एक एंगल हम लोग यहाँ से भी बना रहे हैं, ठीक है। ये हो गया 1.5, इसका क्या दिया हुआ है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, इसके एंगल दिया हुआ है ये 30 डिग्री है, और ये है तुम्हारा बी है, और ये है डी है, ठीक है। इसको इस तरह से करते हैं हम लोग, पॉइंट ले लेते हैं सी, बी सी और बी सी एंड बी डी, बी सी एंड बी डी, डी ले लेते हैं यहाँ पे, और ये सी ले लेते हैं, बी सी और बी डी, यहाँ से ये हो गया 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखिए ये हमारा फिगर बन रहा है, देखिए इस फिगर को ध्यान से देखो, कहता है लेट बी डी एंड बी सी, ये दो क्या है लेंथ ऑफ द स्लाइड्स, ये क्या है लेंथ ऑफ द स्लाइड्स, ये है हमारा लेंथ ऑफ द स्लाइड्स, ये है, ये भी हमारा लेंथ ऑफ द स्लाइड्स है। ये है तुम्हारा 1.5 मीटर, इसका ये दिया हुआ है फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 इयर्स के एज के लिए है, और ये 60 डिग्री एंगल बन रहा है वो फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है। और ये एसी पूरा लेंथ यहाँ से मीटर, और ये पूरा एसी दिया हुआ है 3 मीटर, ये समझ लो। अब ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, अब इसमें देखो इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, अब इसमें देखो ए बी डी में राइट ट्रायंगल ए बी डी के लिए, ठीक है, इसके लिए साइन क्या हो जाएगा, इसके बीच में रिलेशनशिप निकालना है, लेंथ ऑफ द स्लाइड पूछ रहा है, पी और एच क्या हो जाएगा बताइए,
बताइए किसके किसके बीच में होगा? पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, हाँ साइन के बीच में होगा। लेट BC and BD and BC are the length of स्लाइड्स दिया हुआ है, और यहाँ पे AD तुम्हारा दिया हुआ है 1.5 मीटर और AC is given 3 मीटर। तो इन राइट ट्रायंगल, पहले ये फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 इयर्स के लिए निकाल रहे हैं। इन राइट ट्रायंगल ABD, इन राइट ट्रायंगल ABD में AD बाई BD किसके बीच में होगा बताइए? AD बाई BD P बाई H किसके किसके बीच में होगा बताइए? P बाई H किसके बीच में होता है? sin 30 हो गया ये हमारा, ठीक है, sin 30 P बाई H। देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब AD हमारा कितना है? 1.5 मीटर। BD कितना है? BD इज नॉट गिवन, तो BD हमारा ऐसे ही रन देते हैं। sin 30 का वैल्यू क्या होता है बताइए बच्चे? sin 30 1/2। Therefore BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.5 into 2 कितना हो जाएगा? 3 मीटर। यस BD मैम। हमारा कितना? 3 मीटर हो गया, ठीक है। ये तो हो गया फॉर फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया तुम्हारा, ठीक है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पे अभी आ रहा है, देखो और नजदीक लाए, देखो आ रहा है, देखिए बच्चे। अब बताओ, देखो आ रहा है, बताइए बच्चे जल्दी बताइए। ये हो गया हमारा। मैम हाँ बोलो। वो स्टार्टिंग में क्या लिखी थी? लेट BD देखो यहाँ पे देखो, इस तरफ देखो। लेट BD and BC आर द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स। BD and BC आर द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स, ठीक है। BD है तुम्हारा जो फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 इयर्स का है, और BC जो है फॉर द एल्डर चिल्ड्रन के लिए है। एल्डर बिलो 5 इयर्स के लिए 30 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, और फॉर एल्डर चिल्ड्रन के लिए 60 मीटर है। AD इज गिवन 1.5 मीटर एंड AC इज गिवन 3 मीटर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखो, फिगर से समझो, फिगर से समझो। इन राइट ट्रायंगल, अभी इसके लिए ये स्लाइड का दिखा रहे हैं। इन राइट ट्रायंगल ABD, अब AD बाई BD हो गया हमारा sin 30। sin 30 से हमने ये निकाल दिया, हमने 3 मीटर, ये निकल गया हमारा। अब यहाँ पे देखते हैं, अब इन राइट ट्रायंगल ABC, अब ABC के लिए निकालते हैं। इन राइट ट्रायंगल ABC, यहाँ देखो, इन राइट ट्रायंगल ABC के लिए निकालिए। AC कितना डिस्टेंस है तुम्हारा बताइए? AC बाई BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC हो गया P और BC हो गया H। P बाई H बताइए कितना होगा? व्हाट इज द रिलेशनशिप? P बाई H कितना होता है बताइए बच्चे? P बाई H का वैल्यू sin 60। तो AC इज इक्वल टू हमारा 3। हाँ, और BC हमारा नहीं पता है, इसको ऐसे ही रहने दो, तो ये हो जाएगा √3/2। Therefore BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 3 6, 6/√3, 6/√3। इसको सॉल्व कर लो, √3 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 into √3 into √3 बाई √3। ये कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 2√3 मीटर। Therefore लेंथ ऑफ द स्लाइड्स आर, दोनों लेंथ क्या हो जाएगा? इसका लेंथ हो जाएगा 3 मीटर और इसका लेंथ हो जाएगा 2√3 मीटर। ओके, यही आंसर आ गया, लेंथ ऑफ द 2 स्लाइड्स। दोनों अलग अलग स्लाइड्स का लेंथ निकालना था। ये समझ में आया? देखो इधर कर रहे हैं, थोड़ा कैमरा और थोड़ा सा इधर कर दिया, देख लो। ये फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 इयर्स, फॉर एल्डर चिल्ड्रन, दोनों के लिए हमने निकाल दिया है। देखिए टाइम है,
30 डिग्री हाइट ऑफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हो गया, इसको मिटाएं। बोलिए भी बच्चे। यस मैम। हाँ, इसको हम लोग रब कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज the angle of elevation of the top of the tower from the point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. टावर का हाइट ऑफ निकालना है। तो ये एक टावर है तुम्हारा एसी विदा टावर, एक टावर है हमारा एसी, ये क्या है, टावर है, ठीक है। अब आगे क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब टॉप ऑफ द टावर से कोई पॉइंट ऑन द ग्राउंड से ये जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बन रहा है बताइए। ये है बी मान लेते हैं, ये 30 डिग्री है। दिस इज 30 डिग्री फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री बन रहा है। तो क्वेश्चन इज फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर निकालना है। ये हाइट ऑफ द टावर भी h, ठीक है। और ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, टॉप ऑफ द विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, ये 30 मीटर, ठीक है। अब बताओ ये और ये में रिलेशनशिप करना है। इन राइट ट्रायंगल एबीसी, इन राइट ट्रायंगल एबीसी। अब इसमें लिखो एचपी बी द टावर। मैम tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री, यस। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट एसी बी द टावर। एसी क्या है, टावर है, ठीक है। ऑफ हाइट, इसका हाइट है कितना, h मान लेते हैं हम लोग, हाइट h, ठीक है। और यहाँ पे एंगल ए बी सी जो बन रहा है, ये हमारा